अगर मैं कहूँ कि इस धरती पे सबसे ज़्यादा राम जी से नफ़रत अगर किसी को है तो वो ब्राह्मण समाज के लोग हैं। अब देखिए, आज मैं आपको दिखाऊंगा कि ब्राह्मणों ने राम जी को नरक में भिजवा दिया है और साथ साथ बहुत जो धर्मशास्त्रों में इस तरह की बातों के बारे में लिखा है वो मैं दिखाऊंगा कि कितनी ख़तरनाक बात धर्मशास्त्रों में लिखी हुई है और ब्राह्मण राम जी को वहाँ ढकेल के पहुँचा दिए हैं। वो बात बाद में आएगी, आप देखें ज़रा। ये सोनू सूद है जो जिसका काम अलग है, तो क्या इसके पास जानकारी है? बस यूं ही लोगों की सुनी सुनाई बात पे ये बोल दिए कि हमारे राम जी तो ऊंच नीच भेदभाव ये सब कुछ नहीं रखते थे। एक शबरी थी, एक शूद्रा थी, एक नीच जात की औरत थी, उसका भी झूठा बैर जो है वो खा लिए थे या फल खा लिए थे। तो इस तरह की बात है। तो इसके बारे में देखें, एक ब्राह्मण ये अश्विनी उपाध्याय क्या लिखते हैं। अज्ञानी से ज़्यादा खतरनाक होता है अल्पज्ञानी। माता शबरी जी भगवान श्री राम के अन्य भक्त थी, इसलिए भगवान श्री राम ने झूठे बैर खाए थे, जबकि भोजन में थूकने और मलमूत्र ये तो खैर इनका अपना ये ब्राह्मणों का खेल है कि किस तरह से हमको हिंदुओं ख़ास करके वो जो शूद्र समाज से है, दलित समाज से है, उनके दिलों में मुसलमानों की नफ़रत डालें। तो इसी काम में ब्राह्मण लगे हुए हैं। ब्राह्मण की नज़र में मेरी कई वीडियो मैंने दिखाया है, मेरे पास दस्तियों सबूत है कि हिंदू धर्म के अनुसार एक शूद्र की हत्या, किसी गवाले की, किसी नाई की, इन लोगों की जो 80-90% हिंदुओं में आते हैं, इनकी हत्या करना, इनको जान से मार देना ऐसा है जैसे कुत्ते बिल्ली को जान से, मेंढक को, और मैंने दिखाया है कि गिरगिट को, छछूंदर को, इस तरह के बहुत सारे नाम मैंने दिखाया है कि अगर कोई इसको मार दे या किसी शूद्र को जान से मार दे तो बराबर है। तो अब देखें कि ब्राह्मण राम जी का कितना बड़ा अपमान कर रहे हैं। ये लिख रहे हैं कि राम जी ने माता शबरी का झूठा बैर खाया था। माता शबरी जो है राम जी की भक्त थी। हालांकि शबरी के नाम पे इतना घिनौनी चाल चली गई है कि अगर एक इंसान इस पे सिर्फ गौर कर ले तो समझे कि वो फिर कुछ उसकी समझ में कोई बात आएगी नहीं कि इतना घिनौना खेल ब्राह्मणों ने शबरी के नाम पे खेला है। शबरी एक औरत थी जो और शूद्र जाति की औरत थी जो अपनी पूरी ज़िंदगी ब्राह्मणों की खिदमत में गुजार दी। न शादी की न कुछ की, वो ब्राह्मणों की सेवा में, ग़ुलामी में गुजार दी और आखिर में राम जी के सामने ही जल के ख़त्म हो गई। तो ये थी शबरी की कहानी। अब देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ धर्मशास्त्र से ये ब्राह्मण क्या कहता है और धर्मशास्त्र में कितनी ख़तरनाक बात लिखी हुई है। आप देखेंगे तो आपकी अकल जो है जगह पे नहीं रहेगी कि इतनी भी ख़तरनाक बात बोली जा सकती है, लिखी जा सकती है, कही जा सकती है और राम जी को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है। अभी मैं उस पर बाद में बात करूँगा, पहले आप देखें, आप धर्मशास्त्र देख लें। आपके सामने जो ये पुस्तक खुली हुई है, इस पुस्तक का नाम है व्यास स्मृति। व्यास स्मृति का अध्याय 4 है और मंत्र यहाँ देखें 62 है। 62 से आप नीचे देखें 63 देखें और फिर 63 से लेके 8-10 मंत्र देखें। यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ देखें, और शूद्र द्वारा पकाए अन्न का भोजन करने वाला ब्राह्मण मैं नहीं जानता कि वो किस योनि में जाएगा। यानी कोई ब्राह्मण शूद्र, जो ये शूद्र जाति के लोग हैं, जो सबसे ज़्यादा आबादी है, जिसको ओबीसी कहते हैं, और ओबीसी के नीचे दलित लोग आते हैं। तो उसके बारे में ये बात आई है कि अगर कोई ब्राह्मण शूद्र के घर का भोजन खा ले तो वो किस योनि में जन्म लेगा। योनि कहते हैं कि अगला जन्म उसका किस में होगा, किस जानवर के अंदर होगा, क्या होगा, नहीं होगा। ये बहुत ख़तरनाक बात है। यहाँ देखिए आगे लिखा है कि जो कोई भी मनुष्य यदि उदर में स्थित शूद्र के अन्न के साथ मर जाए तो वो निश्चय ही यकीनी तौर पर सूअर बनता है, यानी उसका अगला जन्म सूअर होता है अथवा उस शूद्र के कुल में उत्पन्न हो जाता है। फिर सूअर बनने के बाद वो उसका जन्म शूद्र की योनि में होता है। आगे देखिए क्या है, 12 जन्मों तक गीध, 7 जन्मों तक सूअर और 7 जन्मों तक कुत्ता बनता है, ऐसा मनु ने कहा है। अब देखें, यही बात इनके पिताजी है पाराशर स्मृति में भी इसी तरह की बातें लिखी हुई हैं, आप इसको भी देख लें। यह है पाराशर स्मृति का अध्याय
12 और मंत्र देखिए खुल जाए तो ठीक रहेगा, मंत्र भी कम में होगा। जल्दी खुल जाए तो इसके अंदर भी इसी तरह की बातें हैं। यहाँ देखिए लिखा है कि शूद्र का अन्न, शूद्र का संपर्क, शूद्र के साथ एक आसन पर बैठना और शूद्र से ज्ञान प्राप्त करना, ये सब बातें प्रतापी को भी पतित कर देता है कि शूद्र का अगर भोजन कर ले तो वो उसका धर्म भ्रष्ट हो जाता है। पतित कहते हैं धर्म भ्रष्ट हो जाना, धर्म से बाहर हो जाना। आगे आप देखें, जो शूद्री से भोजन पकवाता है और शूद्री को जिसने पत्नी बना रखा है, पितरों और देवों, यह है मृतक असूतक में भोजन करने से पुष्ट हुए अंगों वाले और शूद्र के अन्न का भोजन करने वाले उस द्विज को मैं नहीं जानता कि वो किस किस योनि में जाएगा। 12 जन्मों तक गीध, 10 जन्मों तक सुअर बनेगा और 7 जन्मों तक कुत्ते की योनि में जाएगा, ऐसा मनु ने कहा है। तो आपके सामने ये बातें आ गई हैं कि अगर कोई शूद्र के घर का बना हुआ या शूद्रा औरत का बना हुआ अगर खाना कोई ऊंची जाति का आदमी खाता है तो वो नरक में जाएगा। यहाँ देखिए आप, रव नरक में जाएगा, नरक का नाम भी बता दिया है। और एक बात आई है कि वो पतित हो जाएगा, धर्म से बाहर हो जाएगा, अधर्म हो जाएगा, इस तरह की बातें हो गई। और नीचे ये भी है कि वो 12 जन्म तक गीध होगा, 10 जन्म तक सुअर बनेगा, 7 जन्म तक कुत्ते की योनि में जन्म लेगा। तो इस तरह की बातें हैं धर्मशास्त्र के अंदर। तो इन तमाम बातों को अगर आप मिलाएं तो यहाँ एक बात और देखने की है कि अगर शूद्र के हाथ का बना हुआ भोजन अगर कोई खा रहा है, शूद्र के घर का भोजन कोई ऊंची जाति का आदमी खा रहा है, तो उसकी बारे में ये बात आई है। तो अगर राम जी अगर झूठा खा रहे हैं तो आप बताएं कि वो तो और ज़्यादा ही हो गया ना। हिंदू धर्म के अनुसार तो ब्राह्मण का झूठा नहीं खा सकता है। कोई ब्राह्मण का झूठा भी खाएगा तो 3 दिन के लिए नापाक हो जाएगा। तो शूद्र के बारे में, शूद्र का भोजन नहीं ले सकते हैं, शूद्र के पकाए हुए खाने को नहीं खा सकते हैं, तो फिर शूद्र का झूठा खा लें तो ये तो और इससे भी गिरी हुई बात हो गई। यहाँ 7 जन्म है तो समझिए कि 700 जन्म की बात पहुँच जाएगी। तो इतना है कि राम जी को नरक में पहुँचा दिया ये ब्राह्मण, रौरव नरक के अंदर। इसी तरह से राम जी को अधर्मी बना दिया और राम जी को कि अगले जन्म को कहाँ से कहाँ 12 जन्म तक गीध और ये सब, इन तमाम चीज़ों को देख कर के आप समझ सकते हैं कि ब्राह्मण राम जी के बारे में कितना गलत ख्याल रख रहे हैं और कितनी गलत बात बोल रहे हैं।